सबका नौबो आ गया। तो हमारे सर लोग के बीच आ चुके हैं वो क्षण, वो लम्हा जिसका हमको इंतजार है। बस कुछ ही क्षण में हमारे और आपके बीच आने वाला है सना है, दोनों हाथ से बसती है। ठीक है, बी एक्शन, बी एक्शन, बी एक्शन। गाँव-गाँव में, गाँव-गाँव में, शहर-शहर में, शहर-शहर में, हर राज्य में, हर राज्य में, हर देश में, हर देश में, हर शहर में, गली-गली में, बी एक्शन, बी एक्शन। राम सिंह गुप्ता सर, राम सिंह गुप्ता सर, मनोज गुप्ता सर, बी एक्शन। सभी लोग खड़े होकर एक साथ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बी एक्शन, बी एक्शन, बी एक्शन। गाँव-गाँव में, गाँव-गाँव में, शहर-शहर में, हर शहर में, सबके लिए, सबके लिए, चाचा के लिए, चाची के लिए, सबके लिए, सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। बी एक्शन, नंबर 1, बी एक्शन, बी एक्शन। राम सिंह गुप्ता सर, राम सिंह गुप्ता सर, राम सिंह गुप्ता सर, मनोज गुप्ता सर, नंबर 1, मनोज गुप्ता सर, प्रोफेसर सर, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, आरबीसी, आरबीसी, बी एक्शन, बी एक्शन। तो दोस्तों एक जोरदार ताली से हम सबके बीच हमारे बीच में है, एक जोरदार ताली हो दीजिए। यस, वाओ, ग्रेट। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? केवल एक लाइन बोलिए, कोई पूछे कैसे हैं तो क्या बोलना है? मस्त है। आधी बीमारी उसकी ऐसे ठीक हो जाएगी, बाकी गैनोडर्मा देख लेगा। तो आज मेरे पास 2 टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप जो कहेंगे, आज से कोई टॉपिक शुरू होगा तो क्या बताएं? गरीब के। आज ये बात क्लियर हो जाएगी, ये जानना जरूरी है। जब आप जान जाएंगे तो आप इससे निकल जाएंगे। जब जानेंगे ही नहीं तो फिर आप कोशिश नहीं करेंगे। कहां कोशिश करनी है, क्यों कोशिश करनी है, कहां कहां पेच फंसा हुआ है, कहां कहां कृपा अटकी हुई है, ये सब आज क्लियर कर देंगे। मतलब आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गरीबी को आपने परेशान करके रखा है कि गरीबी ने आपको परेशान करके रखा है। किसने किसको परेशान करके रखा है? गरीबी ने हमको कि हमने गरीबी को? नहीं, अभी क्लियर होगा। आपने गरीबी को परेशान करके रखा। किसको? गरीबी को। गरीबी को आपने परेशान करके रखा। वो बेचारी चाह रही है कि आप निकल जाइए, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। रेडी हैं आप लोग? इस जो हम बताने जा रहे हैं उसको पूरी तरह कौन समझना चाहता है? एकदम 100% जो दिखाने जा रहे हैं, कौन समझना चाहता है? समझना चाहते हैं? टॉपिक तो यहाँ तैयार, यहाँ जो चलाई जाती है ना, वो सिर्फ टॉपिक नहीं होता है। इस हॉल में अगर 200 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 200 लोगों के दिमाग को एक जगह सेंट्रलाइज करके उसको अपनी बात पर ला देना, ये मामूली बात नहीं होती है। उसके लिए हम लोग को भी तैयारी करना पड़ता है। हम लोग को सपना कोई नहीं आ जाता है, हम लोग भी तैयारी करके आते हैं। कोई भी टॉपिक हम लोग बोलते हैं ना, तो उसकी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग पहले तैयार होते हैं अपने आप को, तब आपको बताते हैं। और आपका बगल वाला खोद आपको बर्बाद कर देता है। तो क्या करेंगे आप लोग? कान में बोल दीजिए, दोनों तरफ ताक के बोलिए कि पूरी मीटिंग के दौरान कुछ बतियाना नहीं है। हम इतना आज आपको समझा देंगे, इतना डीपली समझा देंगे कि ये बात समझ में आ जाएगी। आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेडी हैं आप लोग? yes. एक अपने लिए ताली बजा लीजिए और बहुत ही ध्यान से
बहुत ही गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो बात आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा और हो सकता है कि आज के बाद भी कोई ना बताए। क्योंकि आपके गरीब रहने में ना, पता है, बहुत सारे लोगों को फायदा है। आपके गरीब रहने में बहुत सारे लोगों का फायदा है। समझ पा रहे कि नहीं? तो कोई क्यों चाहेगा? अरे हम लोगों की मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, सौर की मजबूरी है कि आप लोगों का जितना बोनस बढ़ेगा उतना हम लोग का बोनस बढ़ेगा। इसीलिए समझा रहे हैं, तो हम भी नहीं समझाते हैं। क्या जरूरत था? क्या जरूरत था बताइए? हम चाहते हैं कि आप भी लाखों रुपया कमाएं, हम करोड़ों कमाएंगे। आप कमाना चाहते हैं लाखों रुपये? कितने लोग कमाना चाहते हैं? बस बगल वाले से बच के रहिएगा। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं यूपी वाराणसी और देवरिया के नाम से जाना जाता हूँ। पहले क्योंकि परिवार हम देवरिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन पिताजी रेलवे में नौकरी किए, उन्होंने बनारस में घर बनवाया। 2 मकान हमारा बनारस में है, परिवार बच्चे बनारस में रहते हैं, लेकिन डीएक्शन के पर्पस से हम कहाँ रहते हैं? देवरिया में रहते हैं डीएक्शन करने के लिए। डीएक्शन में मेरा क्राउन डायमंड स्टेटस है और अगले 1 सालों में टारगेट है क्राउन एम्बेसडर पूरा करने का। उसकी बुनियाद लगभग तैयार कर चुके हैं। 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल से पार नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये बाहर की मीटिंग भी हम बंद कर रहे हैं, अपने आप को फोकस कर रहे हैं। तो और डीएक्शन में ज्यादा नहीं कमाते हैं, सिर्फ 12,665 रुपया कमाते हैं। कितनी मेरी इनकम है? 12,665 रुपया मेरी इनकम है। नहीं 12 लाख बोलेंगे, 12 लाख। हम कितना बोले हैं? 12,665 रुपया मेरी इनकम है। 1 मिनट का। हाँ, 1 दिन का। 1 मिनट का। तो आप जोड़ लीजिए 1 दिन का। 1 दिन का मेरी इनकम, ठीक है? बाकी आप घोड़ा घटा ना कर लीजिए। तो शुरू किया जाए। रेड होता क्या है? ये जो गरीब आदमी होता है, कौन होता है? गरीब आदमी जो होता है, इसका अपने गरीबी में, गरीब आदमी का अपने गरीबी में क्या होता है? विश्वास। क्या होता है? विश्वास होता है। एक गरीब आदमी का अपने गरीबी में क्या होता है? विश्वास होता है। कितना विश्वास होता है ये समझने की जरूरत है। एक गरीब आदमी का अपने गरीबी में इतना विश्वास होता है, इतना ज्यादा विश्वास होता है, इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वो अब गरीबी को अपना भाग्य मान लेता है। क्या मान लेता है? भाग्य मान लेता है। समझिए फिर से, गरीब आदमी का गरीबी में विश्वास होता है और उस विश्वास को वो अपना भाग्य मान लेता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि हमने क्या मान के रखा है? गरीबी को अपना भाग्य मान के रखा हुआ है। हमारा गरीबी में विश्वास बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रमाणित कर ले इस बात को, इसको प्रमाणित करें। चलिए, जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, जब भी हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, इलाज की जरूरत पड़ती है, बेटी की शादी की जरूरत पड़ती है, बेटे की पढ़ाई की जरूरत पड़ती है और हमारे पास में पैसे की कमी होती है, तो हम क्या बोलते हैं? भाई हम गरीब आदमी ये काम नहीं कर सकते। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए ये काम हमारे बस का नहीं है। और ये भी बोलते हैं कि हम गरीब हैं और ये गरीब हम इसलिए हैं कि हमारे भाग्य में गरीबी लिखा हुआ है। अब मान लीजिए सपोज दैट एक बेटी का आपने शादी किया। किसकी शादी किया आपने? बेटी की शादी किया। और जिससे आपने शादी किया, आपने तो अपने लेवल पर पूरा देखा, परखा, सब किया आपने, लेकिन लड़का किसी कारण से गड़बड़ मिल गया। क्या मिल गया? गड़बड़। किसी कारण से लड़का गड़बड़ मिल गया।
तो आप अपने बेटी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि बेटी तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। क्लियर हो रहा है? ऐसा होता है, यानी कि सारा का सारा दारोमदार हम कहां लाके पटक देते हैं? भाग्य। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही कि नहीं बात? कुछ भी हमारे जीवन में होता है हम कहां लाके पटक देते हैं? हमने कोई काम करने के रिएक्शन में भी जो लोग कोशिश कर रहे होंगे कुछ करने का, नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्या कहेंगे? हमारे भाग्य में सफलता। जो सफल हो गया उसके भाग्य में बोलते हैं कि उसके भाग्य में सफलता, और जो नहीं हुआ उसके भाग्य में नहीं था। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ इतना? कोई ऐसा है जिसको इतनी बातें समझ में नहीं आया? तो हम और उदाहरण दे सकते हैं, मेरे पास और बहुत सारे उदाहरण है कि पूरी जिंदगी हमारे किसके इर्द गिर्द चली जाती है? भाग्य के इर्द गिर्द चली जाती है। ठीक है, अभी क्लियर होगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इसको भाग्य को समझने की कोशिश करेंगे। किसको समझने की कोशिश करेंगे? भाग्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कि ये बात हमको किसने बताया? भाग्य में लिखा है या भाग्य में है, ये किसने बताया? तो ये जो भाग्य है इसको थोड़ा हम और डिफाइन करेंगे। पहला चीज कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, मानते हैं? ये गरीबी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। ये जो गरीब आदमी है इसका अपने गरीबी में इतना विश्वास है कि ये मानता है कि हमारे भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? गरीब आदमी का अपने गरीबी में इतना विश्वास है कि वो उसको अपना भाग्य मान लेता है और ये सोच के जीता है कि ये गरीबी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, समझने की जरूरत क्या है। तो लिखा हुआ है, हम चूंकि एक मनुष्य है, हम क्या हैं? एक मनुष्य है, बी ए ह्यूमन बीइंग। मेरा एक नेचर है सवाल पूछना। ठीक है, चलिए एक चीज बताइए, एक जानवर में और एक मनुष्य में क्या अंतर होता है? एक जानवर में एक मनुष्य में क्या अंतर होता है? एक इंसान और जानवर में इतना अंतर होता है कि इंसान सवाल पूछ सकता है लेकिन जानवर नहीं पूछ सकता। इंसान सवाल पूछ सकता है, जानवर सवाल नहीं पूछ सकता है। सपोज दैट अगर हम आपको एक थप्पड़ मारे तो आप पूछेंगे ना हमसे क्यों मारे? लेकिन अगर कुत्ते को मार दीजिए, गाय को मार दीजिए, बकरी को मार दीजिए तो पूछेगा? वो नहीं पूछेगा, वो भाग जाएगा। लेकिन अपने पड़ोस वाले को मार के देखिए एक थप्पड़ मारी जरा, नहीं पहले नहीं मारेगा, वो पूछेगा क्यों मारे। और जब आपके पास सही जवाब नहीं होगा तो पटक के पत्ते को तब आपको मारेगा। क्लियर हो रहा है? तो मनुष्य सवाल पूछ सकता है और जानवर सवाल नहीं पूछ सकता है। अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप क्या हो गए? क्या हो गए? जानवर। आपको ही जानवर बना दिया जाएगा अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो। आपके पास जो भी टूटे फूटे सवाल हों, हर सवाल सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए। वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जो लोग सवाल पूछते हैं। न्यूटन का नाम कितने लोगों ने सुना है? न्यूटन का क्या किया उसने? क्या किया था? एक सेब, हाँ, एक सेब के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। ऊपर से एक सेब गिरा, ऊपर से एक सेब गिरा, तो क्या उसके पहले सेब नहीं गिरा होगा? गिरा होगा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसने पूछा, उसने सवाल पूछा ये जो सेब है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? ये क्यों नहीं इधर गिरा, क्यों नहीं इधर गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया? ये नीचे ही क्यों गिरा? और वहीं से होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत शुरू होता है। और आज ये नियम बहुत बड़े बड़े आविष्कार का कारण बने। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ये सवाल पूछना चाहिए। अगर आपको सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है तो आपको जानवर बना के रखा जा रहा है। मतलब आप जानवर हैं अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। सवाल पूछिए, हर सवाल पूछिए। अगले में दम होगा आपके सवाल का जवाब देगा, दम नहीं होगा तो नहीं देगा। सवाल का जवाब चाहिए ना। तो चलिए आज हम भी सवाल पूछते हैं। पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? गरीबी लिखा हुआ है। भाग्य में हमारे क्या लिखा हुआ है? गरीबी। तो पहला सवाल मेरा कि गरीबी जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो किसने लिखा? पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? हमारे भाग्य में गरीबी जो लिखा वो किसने लिखा? सवाल बनता है कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? भाई पूछना चाहिए, एकदम हम पूछेंगे कि ये जो गरीबी है ये हमारे भाग्य में किसने लिखा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा कि हमारे भाग्य में जो गरीबी लिखा हुआ ना, पहला तो किसने लिखा, दूसरा किस भाषा में लिखा हुआ है? कोई भाषा होगा ना, कोई भाषा तो होगा कि नहीं होगा? अपने मन का नहीं ना होगा। अरे आजकल QR कोड भी होगा तो उसको स्कैन करके हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन किसी न किसी भाषा में तो जरूर होगा। तो दूसरा किसने लिखा, किस भाषा में लिखा? तीसरा, दो सवाल हो गया। इसका आंसर कौन देगा? किसने लिखा, किस भाषा में लिखा। तीसरा वो जो लिखा हुआ जो है ना, हमारे भाग्य में गरीबी लिखा हुआ है ना, वो रखा हुआ कहां है? वो जो डायरी है, वो जो बेल पत्र है, आखिर में वो कहां है? कहीं तो होगा ना जी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे आसमान में होगा, 7वें आसमान में होगा। हम मान लेते हैं, हम सहमत हो गए। उसको देखा है किसी ने? आज तो कोई ऐसा धरती पर है जिसने उस लिखे हुए को देखा है? है कोई? नहीं है। यानी कि एक भी सवाल के अभी तक जवाब नेगेटिव आंसर। किस भाषा में लिखा हुआ है? वो भी नेगेटिव। किसने लिखा है? कहां रखा हुआ है? उस लिखे हुए को आज तक इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है प्रमाणिक रूप से जिसने उस लिखे हुए को देखा है? नहीं। आज तक नहीं हुआ। मतलब क्या लग रहा है? और कोई सवाल पूछ सकते हैं हम लोग? कहां रखा है? हाँ, वो तो हो गया कहां है? फिर प्रोपोगंडा कौन फैला रहा है? सही बात नहीं। आप बताइए कि जिसने भी लिखा, मेरा अगला सवाल, मेरा 5वां सवाल, कि जिसने लिखा मेरे भाग्य में गरीबी, जिसने लिखा मेरे ही भाग्य में क्यों लिखा? समझ में आ रहा है कि अगर गरीबी उसने लिख दिया, चल भाई लिख दिए, काहे लिखे ये भी बताओ? काहे लिखे? कौन बताएगा? इसका जवाब कहीं है? नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? भाग्य जैसी कोई चीज नहीं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? सबको है, ठीक है। तो जब भाग्य नहीं है तो हम गरीब क्यों हैं? जब भाग्य ही नहीं है तो हम गरीब क्यों हैं? फिर हम गरीब हैं, ये तो सत्य है ना? ये तो सत्य है ना कि हम गरीब हैं। लेकिन अगर भाग्य नहीं है तो हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब अपने भाग्य से नहीं है, हम अपने भाग्य कर्म से। किससे हैं? कर्म से हैं। हम भाग्य से गरीब नहीं हैं। हम किससे गरीब हैं?
अपने कर्म से गरीब हैं। कैसे? एक अमीर भी तो कुछ लोग हैं ना भाई, जिस होटल में हम लोग बैठे हैं इसका मालिक भी तो होगा ना कोई, वो तो गरीब नहीं ना है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हम क्या ऐसा करते हैं, कर्म करना चाहिए कि नहीं? हम लोग कर्म करते हैं कि नहीं? करते हैं हम लोग। तो कर्म तो हम लोग सब लोग करते हैं, कर्म तो हम लोग सब लोग करते हैं। तो अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम कर्म से गरीब हैं, तो हम कर्म करते हैं तो क्यों गरीब हैं? क्लियर है? तो हम तो कर्म कर ही रहे हैं, तो क्यों गरीब हैं? तब कैसे गरीब होगा? अगर कर्म करने से ही गरीबी हमारी मिट जाती, हम कर्म तो करते हैं ना, तो फिर क्यों गरीब हैं? एक्चुअल में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, समझी या ना समझी के वजह से हम जो कर्म करते हैं वो कौन सा कर्म करते हैं? गरीबों वाला कर्म करते हैं। कौन सा कर्म करते हैं? गरीबों वाला कर्म करते हैं। अब आप ये सोच के परेशान होंगे कि गरीबों वाला कर्म अलग होता है, अमीरों वाला कर्म अलग होता है। हाँ, गरीबों का कर्म अलग होता है, अमीरों का कर्म अलग होता है। क्लियर हो रहा है? गरीबी का कर्म अलग होता है। तो आज हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक गरीब आदमी कौन सा ऐसा कर्म करता है कि वो कर्म करने के बावजूद गरीब है, और अमीर आदमी कौन सा ऐसा कर्म करता है कि वो कर्म करके अमीर हो गया। कर्म तो दोनों ही करते हैं, 24 घंटा सबके पास में बराबर है, 8 घंटे 7 घंटे की नींद सबको चाहिए, टट्टी पेशाब सबको जाना है, नहाना धोना सबको पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, खाना पीना पड़ता है, सारा कुछ सेम है, वर्किंग आवर भी सेम है, लगभग काम वो भी जितना घंटे करता है हम भी उतने घंटे काम करते हैं। सबके बावजूद हम गरीब क्यों हैं? तो आज हमको समझना पड़ेगा कि गरीबी का कर्म क्या है। तो रेडी हैं आप लोग? इतना जितना बताओ उतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये जो गरीब आदमी है ना, ये गरीब आदमी ये गरीबी वाला कर्म करता है। और गरीबी वाला कर्म क्या है? गरीबी वाला कर्म है, क्या है? नौकरी। क्या है? नौकरी। नौकरी है। गरीबी वाला कर्म क्या है? नौकरी। दूसरा क्या है? मजदूरी। तीसरा क्या है? रोजगार। ये कौन कौन से कर्म हैं? नौकरी, मजदूरी और रोजगार। आप देखिए, क्या आप यही में से किसी में हैं? आप देखिए किसी में है? नहीं है? किसमें है? पहला नंबर नौकरी। ठीक है, इसमें नहीं है तब किसमें है? है? किसी में होंगे, पक्का है इसमें होंगे। और नहीं तो 12,665 रुपया रोज कमा रहे होंगे। ठीक है, समझ में है? इसी में से कहीं है। आप अपने हस्बैंड को देखिए, आप अपने भाई को देखिए, आप अपने पति को देखिए, आप अपने पिता को देखिए, और आप लोग अपने आप को देखिए। तो अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी व्यापार करता है। अमीर आदमी क्या करता है? व्यापार करता है। क्या करता है? व्यापार करता है। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक दुकानदार जो है, कोई दुकान चलाता है, यहाँ पे कोई दुकानदार है? कोई दुकान चलाता है? दुकान, कोई महिला जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो बिजनेस नहीं है। दुकान चलाना बिजनेस नहीं है, वो रोजगार है। वो रोजगार है। दुकान अगर आप है तो बिजनेस नहीं है। आप सब्जी बेचते हैं तो बिजनेस नहीं है, वो हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं। व्यापार क्या होता है? व्यापार का क्या नेचर क्या है, और डायरेक्शन क्या व्यापार है? ठीक है,
जो व्यापार होता है उसकी सबसे पहली कंडीशन होती है, व्यापार की सबसे पहली कंडीशन होती है वो 7 दिन 24 घंटा ऑपरेशन में रहता है, ऑपरेट होता है। क्या होता है? 7 दिन 24 घंटा वो क्या होता है? ऑपरेट होता है, वो चलता रहता है। जैसे कोई फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, वो 24 घंटा चलती है, उसमें जो है नौकरी मजदूरी लोग करते हैं, शिफ्ट वाइज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है? सेल परचेज होता है। क्या होता है? खरीद बिक्री होता है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बट टर्म्स कंडीशन वही रहेगा कि 7 दिन 24 घंटा, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। कोई भी व्यापार 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए नहीं होता है। अगर व्यापार है तो वो 30 साल 50 साल 100 साल 200 साल के लिए डिजाइन किया जाता है, कम से कम 100 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? अब हम लोग आते हैं कहां पर, बात करते हैं किसका? डिडक्शन। किसकी बात हम लोग करेंगे? डिडक्शन की बात करेंगे। व्यापार का नेचर समझ में आ गया? व्यापार का नेचर समझ में आया कि वो 7 दिन 24 घंटा चलता है, खरीद बिक्री होती है, और उसका जो प्लानिंग होता है वो 50 साल 100 साल की प्लानिंग उसमें होती है। व्यापार का नेचर समझते हैं और फिर हम क्या समझेंगे, इसको डिडक्शन से मैच करेंगे। और छोटी छोटी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन उसको पहले कितना देखते हैं हम लोग कि आपका जो डिडक्शन है, आप जो डिडक्शन करते हैं, ठीक है, आप जो डिडक्शन करते हैं इसका टाइमिंग क्या है? आप डिडक्शन करने की टाइमिंग क्या है? कब से लेके कब तक, कितने बजे से लेके कितने बजे तक डिडक्शन करते हैं और उसके बाद से फिर नहीं करते हैं? 7 दिन 24 घंटा चलने वाला डिडक्शन है। जी सर। भाई सर, कहीं अगर मौका मिलता है, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो रात को 2 बजे भी कोई प्लान किसी को दिखा देते हैं, अपनी बात बता देते हैं, है कि नहीं? ट्रेन में है वहां भी कर लेते हैं, ठीक है। एरिया बाउंड भी नहीं होता है, व्यापार इंटरनेशनल होता है, ठीक है। माने जब हमको जहां मौका मिलता है हम अपना व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ कोई आता है, हमारा व्यापार शुरू, हम किसी के यहाँ गए, हमारा व्यापार शुरू। घड़ी देख के हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। हमारा व्यापार सुबह अगर 4 बजे 2 बजे रात को 3 बजे रात को अगर डिडक्शन की चाय कॉफी आप पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप भैया? तो भी अपना डिडक्शन का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आप। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या हो गए, हम लोग पास हो गए। 50 साल 100 साल का कॉन्सेप्ट होता है। रिएक्शन कितने दिनों के लिए आप लोग कर रहे हैं? कितने देर, कब तक करेंगे रिएक्शन? कितना डायमंड है यहाँ पे? डायमंड कितने लोग हैं? खड़े हो जाइए। डायमंड कब तक रिएक्शन करेंगे सर आप? सर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। आप कब तक करेंगे सर? आखिरी सांस तक। और उसके बाद आपके सांस के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका मतलब एक पीढ़ी कितने दिन की होती है पता आपको? एक 100 साल। एक पीढ़ी 100 साल की नहीं होती है। एक पीढ़ी 20 से 25 साल की होती है। कितने साल की एक पीढ़ी होती है? 20 से 25 साल में आपकी शादी हो जाती है, क्या बच्चा हो जाता है, अगली पीढ़ी शुरू। उसका भी 20-25 साल में शादी हो जाएगा, उसका भी अगला पीढ़ी शुरू। क्लियर हो रहा है? तो एक पीढ़ी 20 से 25 साल होती है। और हमारा बिजनेस पीढ़ी दर, हमारे बाद ये हमारे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। दुनिया ग्लोबल होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाले है। अगला जो 100 से 200 साल है ना, ये मानव सभ्यता के लिए एक तरह से खतरनाक भी है और एक तरह से बहुत अच्छा भी है। जहर का जो लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, वो दिमाग में हो चाहे शरीर में हो, जहर के जो कॉन्सेप्ट समझेंगे
यानी कि जहर से जो लोग बचेंगे वो राज करेंगे, और जो लोग जहर से नहीं बचेंगे वो राज नहीं करेंगे। एक जहर होगा विचारों का, एक जहर होगा जो हमारे खाने में होगा। एक जहर आपके मुंह से डाला जाएगा और दूसरा जहर आपके कान से डाला जाएगा। ये दोनों जहर से अगर आप बच गए तो अगले 200 सालों तक हम लोग राज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना अच्छा समय तो इतिहास में कभी नहीं था। हम लोग के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, दुबई, कहीं कोई है, हम लोग क्या ले रहे हैं, है कि नहीं? वीडियो देख के बात कर ले रहे हैं। नहीं, पहले चले जाते थे पति लोग बाहर कमाने, तो एक पोस्ट कार्ड भेजते थे, तब तक उस पोस्ट कार्ड जब मिलता था उससे पहले वो लोग घर चले जाते थे। होता था इंसान। आज देखिए हमारे पास कहाँ है, कौन सा काम कर रहे हैं वही वीडियो कॉल पे देख करके देख लीजिए, अपना काम दिखाते हैं लोग, कहीं नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट देखिए, ज्ञान पूरा भर भर के। अब ये देखिए क्या ये इतना पावरफुल यंत्र है, ये देखने में इसकी कीमत 10,000 20,000 होती है, लेकिन इसके अंदर क्या दुनिया को, इसकी ऐसी खिड़की है कि पूरी दुनिया को इसमें देख सकते हैं आप। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ हैं, दुनिया के सारे लोग हैं इसमें, दुनिया की सारी अच्छी से बुरी चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, आपको जो निकालना हो निकाल लीजिए इसके अंदर। तो इतना अच्छा युग कभी नहीं था। तो डिएक्शन कब तक चलने वाला है? कब तक चलने वाला है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, जो कि व्यापार के मानक को पूरा करता है। सेल का कॉन्सेप्ट है, खरीदते बेचते हैं हम लोग। सेल में खरीदना बेचना होता है ना, खरीद बिक्री करते हैं हम लोग, खरीद बिक्री करते हैं। कितना लोग डिएक्शन का प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं? सभी लोग, सारे मेंबर। ठीक है, सेल और खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, सब करते हैं ना। हाँ, सब पास हो गए, आप यहाँ पे पास हो गए। मार्केटिंग माने होता है प्रचार और प्रसार। प्रचार माने क्या होता है? प्रचार माने क्या होता है? प्रचार माने होता है मुंह से मुंह तक बताना, यानी आमने सामने बताने को हम लोग क्या करते हैं? प्रचार। और प्रसार माने क्या होता है? बोर्ड लगा के, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज की पर्ची रख के, कुछ कागज से, पत्थर से हम क्या करते हैं? फोटो से, वीडियो से, इससे क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। ये काम हम लोग करते हैं, पक्का करते हैं। कितने लोग करते हैं? और जितने लोग करते हैं वो लोग भी यहाँ भी पास हो गए। बताइए, इतना पास तो हम स्कूल में नहीं हुए थे, इतना यहाँ पास हो जा रहे हैं। अगर हम स्कूल में पास हो गए होते ना तो कहीं ना कहीं चपरासी जरूर होते। ठीक है, जितना यहाँ पास हो रहे हैं, है कि नहीं? तो वजह से पास हो जाए स्कूल में। ठीक है, तो लगभग व्यापार के सारे मानक कौन पूरा करता है? डिएक्शन पूरा करता है। तो डिएक्शन में ताली होनी चाहिए। इसको करना कैसे? डिएक्शन को करना कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे आकर कि सब तो सही है, हमको आज गरीबी भी समझ में आ गया, भाग्य भी समझ में आ गया, व्यापार भी समझ में आ गया, हम क्यों गरीब हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इस गरीबी से निकलने के लिए जो माध्यम है वो व्यापार है, ये भी समझ में आ गया। डिएक्शन एक व्यापार है, ये भी समझ में आ गया, समझ में सब आ गया। लेकिन एक बात फिर भी अभी नहीं समझ में आई, इसको करना कैसे। और हमको लग रहा है कि जानने के लिए ही आप लोग आए हैं। ये सवाल है, ये सवाल है। कितने लोगों के मन में ये सवाल है? ये सवाल मुंह पर कब आए? अगर आपके मन में रहेगा, कुत्तवा को जब आप मारे थे ना, तो उसके मन में सवाल आया था काहे मारे, तो पूछ नहीं पाया था। क्यों? वो जानवर। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप पूछते नहीं है तो आप क्या हैं? पूछना चाहिए कि नहीं? पूछिए, सवाल पूछिए। ये दुनिया उन्हीं की है जो सवाल पूछते हैं। अगर आप सवाल पूछने से आपको रोका जाता है
मतलब आपको जानवर बना के रखा जाता है। सवाल पूछने का अधिकार किसको नहीं है पता है? सवाल पूछने का अधिकार किसको नहीं है? नहीं, इंसानों में भी किसको नहीं है? नहीं, जो हमारा गुलाम है उसको सवाल नहीं, वो उसको सवाल पूछने का अधिकार है। उसको वही करना होगा जो हम कहेंगे। सवाल नहीं पूछ सकता। तो सवाल नहीं पूछ सकता वो क्या है? गुलाम। क्या है वो? गुलाम। आजकल उसको अंग्रेजी में नौकर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब हम लोग चलते हैं कि डिएक्शन करना कैसे। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? गरीबी समझ में आ गई कि नहीं? हम गरीब क्यों हैं समझ में आ गया? अब बच्चों को हम लोग भेजेंगे बम्बई दिल्ली, जाइए कारपेंटर काम सीख लीजिए, बिजली काम सीख लीजिए, भेजेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? अब क्या बोलेंगे? जहां भी हो। अब हम लोग बोलेंगे कि तुम जहां भी हो पहली गाड़ी पकड़ो और आ जाओ। अब क्या करना है? रिएक्शन करना है। तुम्हारी नौकरी से, तुम्हारे रोजगार से, तुम्हारी फैक्ट्री से हमारी गरीबी मिटने वाली आगे। हम क्या है, एक गरीब परंपरा में पले पड़े और गरीब परंपरा में ही अपने बच्चों को डाल के चले जाते हैं। आपको पता है, एक छोटा सा कैलकुलेशन बता दें, पुरुष उसको ज्यादा समझेंगे, थोड़ा समझिएगा जो बताने जा रहे हैं, आप लोग समझेंगे ज्यादा। 97% लोग गरीब हैं। कौन? 97% लोग गरीब हैं और 3% लोग अमीर हैं। आप देखिए असली गेम अब आए। 97% लोग गरीब हैं, 3% लोग अमीर हैं, लेकिन ये 3% लोगों के लिए ये 97% लोग रात दिन हटते हैं। सोचिए, रात दिन मेहनत कौन करता है? 97% लोग। किसके लिए? 3% लोगों के लिए। ये 3% लोगों के लिए गाड़ी कौन बनाता है? 97%। सड़क कौन बनाता है? 97%। बिजली कौन बनाता है? घर कौन बनाता है? गाड़ी कौन धोता है? कपड़े कौन बनाता है? कपड़े की सिलाई कौन करता है? कौन करता है? मोबाइल कौन बनाता है? ये सब बनाने वाले कौन है? 97% लोग। इसका मजा कौन लेता है? कितना लोगों के पास 40,000 की मोबाइल? कितना लोग हैं 40,000 की मोबाइल है? एक जन। और बताइए, बस मार्केट में 40,000 की मोबाइल नहीं है। ये 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की मोबाइल ना, ये गरीबी रेखा वालों के लिए भुलवाना, वीडियो कॉल करने के लिए, और कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है गेम? जो समझाना की कोशिश में हम लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है? भ्रम टूट रहा है आपका? या तो ये 97% लोग बन के इसमें रहिए और इनका क्या करिए? सेवा करिए। आपस में गरीब गरीब भी खेलता है। कैसे कैसे खेलता है पता है? आपके यहाँ जब शादी होगा, आपके यहाँ जब शादी होगा, जब बेटी की बेटा की शादी करेंगी, तो आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग होंगे, आपकी व्यवस्था संभालने वाले वो कौन होंगे? गरीब। अपने रिश्तेदार ही होंगे, वो अपने रिश्तेदार होंगे। क्यों? दोनों मिलकर, तू हमारी यहाँ कर दिया, हम तेरे यहाँ कर दे। लेकिन एक अमीर की यहाँ जब शादी होती है तो उसके यहाँ काम करने के लिए कौन जाता है? सारे गरीब। इन्हों का रिश्तेदार यो जाएंगी, इनका रिश्तेदार भी जाएगा उसकी शादी संभालने के लिए। समझ में आ रहा है गेम? निकलना इससे बाहर? दम है? दम है? इससे निकलने के लिए ना बहुत दम लगता है, पूरा दम। फट फट बोलते त्याग कर, क्या त्याग कर, का बटले पर मर जाएगी, त्याग कर जाएगी। कौन बोला है? पीछे बोला। आप त्याग करेंगे भैया? गरीब आदमी बहुत ढीठ आदमी होता है, पता है?
पता आपको, गरीब आदमी बहुत डीट होता है। कैसे? उसका एक फार्मूला है, आप उससे ना प्रेम से कुछ भी करा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा भी ऐठनबाजी किए तो भाई वो फार्मूला जानता है, वो ऐसा फार्मूला है कभी फेल नहीं होता है। बता दें, आप जानते हैं, खाली हम आज वो जामुन बंद के आपको याद दिला दे रहे हैं। गरीब आदमी का सबसे अच्छा फार्मूला है जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बनाए रखता है, और वो ये फार्मूला है कि का बटले बा का घटले बा। नहीं समझना है? का बटले बा मतलब क्या है हमारे पास? कुछ है भी नहीं, कुछ घटा भी नहीं, कुछ है भी नहीं, और हमको किसी की जरूरत नहीं है कि नहीं? ये गरीब आदमी का सबसे खतरनाक फार्मूला। थोड़ा सा क्या है, किसी क्या चुन्ना पेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको छेड़ दीजिए ना, आपको आधे में छोड़ के चला जाएगा। जा भले 3 दिन जाके घर बैठेगा, जाएगा पत्नी को तुम थप्पड़ मारेगा, 100 रुपया 4 रुपया हो जाए एक बार परेशान कर दो से साला जो है। वो तो सिर्फ इतना कहा था कि भैया जो डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो ना, इसको ठीक से कर रहे हो। उसके बाद ईगो बहुत होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी? हाँ? तो आप समझिए, इसमें आना होगा ना, दम लगता है। रास्ता तो आपको मिल गया, आप वास्तव में अगर भाग्य जैसी कोई चीज है, अगर भाग्य जैसी कोई चीज है, तो एक चीज हुआ है कि आपको वो रास्ता मिल गया है, और रास्ता आपके भाग्य से नहीं मिला है, किसी के कर्म से मिला है। और कर्म किसका? डॉक्टर लिम का कर्म है। आपके अपलाइन के कर्म से आपको मिला है, जो आपका अपलाइन है उसके कर्म से आपको मिला है। आपको उसमें सफल आपका गुरु बनाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन ही आपका गुरु हो, आपके अपलाइन के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु बैठा हुआ है। आप उसे खोज लीजिए, सक्सेस हो जाएगा। रिएक्शन करना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या काम है? दुनिया का सबसे आसान काम है। कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कोई कंडीशन नहीं, कोई टर्म्स नहीं है। सिर्फ क्या है यहाँ पे, ये रिएक्शन के क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। क्या करना है इसको? क्या करना है? इस्तेमाल करना है। क्या करना है इसको? इस्तेमाल करिए इसको, इस प्रोडक्ट को यूज करिए, भरपूर यूज करिए। जितना आपका बजट है, जितना आपके पास पैसा है, उतना इस प्रोडक्ट को क्या करिए? यूज करिए। और यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, अगर ये प्रोडक्ट आपसे कुछ कहता है, यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट आपसे कुछ कहता है, क्या कहता है? पेट साफ रहेगा, गैस कब्जियत नहीं होगी, शरीर में ताकत महसूस होगी, खून की कमी दूर होगी, घुटनों में जो प्रॉब्लम थी वहां राहत मिलेगा, सर के दर्द में राहत मिलेगा, पीठ के दर्द में राहत मिलेगा। राहत मिलता है? प्रोडक्ट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? रिजल्ट है प्रोडक्ट का? रिजल्ट है? पहला तो यूज करिए, दूसरा अगर रिजल्ट देता है उसको कहते हैं फील करिए, महसूस करिए, और तीसरा दबा के शेयर करिए, पूरी ताकत से, पूरी ताकत लगा दीजिए। आप क्योंकि प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बताइए, ये चाय हमने पिया, इस चाय से हमको क्या क्या फायदा हुआ? गैस बननी कम हुई, पेट साफ रहने लगा, कब्जियत में आसानी हुआ,
और बहुत सारे फायदे जो होते हैं उसको बता सकते हैं और उसको बताते हैं। अगर उसको बताना शुरू किए, ये स्पलूना का फायदा बताना शुरू किए, और अभी एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट आया है कंबुचा। आपको एक बात बता दें, आपको एक बात बताएं, आप ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अगर डिएक्शन नहीं होती तो आपके औकात की बस नहीं होती। मानते हैं इस बात को? अगर डिएक्शन नहीं होता ना तो ये प्रोडक्ट हमारे औकात के बाहर की चीज होती, हमारे औकात में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 2000 रुपए का किलो का पड़ जाता है, पड़ता है 1800 रुपए किलो का। 1800 रुपए किलो की चाय कौन पीता है? कौन पीता है? कौन पीता है 1800 रुपए की चाय? अरे आप पीते हैं। आपका पड़ोसी कितने का पीता है? 150 वाला सड़ी हुई चाय पीता है। कितने लकी हैं आप? यहाँ देखा जाता है। आपके पड़ोसी को स्पलूना नहीं पता है। खून की कमी जब उसको होती है, आपको जब खून की कमी होती है तो आप स्पलूना खाते हैं, नेचुरल खून बना देता है ये। और आपका पड़ोसी को जब खून की कमी होती है तो वो जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब कमजोरी हो गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं 300 रुपया है? बोलता है हाँ है। एक 5 ml का इंजेक्शन लगा देता है। कितने mm का? 5 mm। 5 mm समझते हैं आप लोग? आप लोग 5 mm समझते हैं? 5 mm समझते हैं? ये कंबुचा को इसके ढक्कन में भर दिया जाएगा, 5 mm हो जाएगा। कितना इंजेक्शन लगा देता है 300 रुपए में, और उनसे 300 रुपया ले लेता है, कहता है जाइए। अब वो जाती हैं, उनको थोड़ा राहत महसूस होता है। आप बताइए, ये एक ढक्कन कंबुचा के एक ढक्कन में कितना मिनरल था, कितना विटामिन था, क्या था इसके अंदर? कुछ था? अरे कुछ नहीं था। वो दिमाग को बेवकूफ बनाने वाला एक वो केमिकल था। क्या था? दिमाग को बेवकूफ बनाने वाला एक केमिकल था। कुछ समय के लिए आपके अंदर जो कमजोरी का लक्षण था उसको उसने क्या किया? मिटा दिया। उसका प्रभाव 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा। जब उसका प्रभाव खत्म होगा फिर से आपकी कमजोरी शुरू। लेकिन वही अगर आप स्पलूना खाए होते तो कितना ब्लड बना होता? एक स्पलूना भी अगर ये डिब्बा भी खा लेते हैं तो आपके शरीर में अगले 120 दिन तक खून की कमी नहीं होगी। आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी जो हमेशा साथ देंगी आपका हड्डी मजबूत होगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपकी आंख की रोशनी बढ़ेगी, आपके बाल की मोटाई बढ़ेगी। हर जगह ये स्पलूना पर काम देता है। तो वो 5 ml का इंजेक्शन क्या किया उसने? क्या किया उसने? आपके दिमाग को बेवकूफ बना दिया। शराब अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। लोग शराब पीते क्यों है पता है? शराब पीते क्यों है? पुरुष बताएंगे कि इधर अनुभव ज्यादा होता है, लेकिन इधर पे अनुभव कम नहीं होगा क्योंकि झेलना तो इधर वालों को पड़ता है ना। शराब क्यों पिया जाता है? सब लोग टेंशन मिटाने के लिए कहते हैं। सब झूठ है। हम बताएं आपको, चस्का लगा अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए शराब पिया जाता है कि दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अब सोचिए कितना गंदा सिस्टम है ना। हमारे दिमाग को काम करना चाहिए ठीक से कि नहीं करना चाहिए? शराब पीते हैं क्योंकि वो तो दिमाग का काम ठीक से नहीं करने देता है। समझ में आ रहा है? इसलिए गलती से भी शराब पीते हो तो छोड़ दीजिए। कोई भी शराब, अंग्रेजी, देसी, कोई भी। रिजल्ट है, हम रिजल्ट देखिए। गलती कहां से होती है पता है? प्रॉब्लम कहां से आती है? प्रॉब्लम कहां से आती है? रिएक्शन में कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में जो पावर है वो हमारे शरीर से होते हुए हमारे जबान पे आना चाहिए। कहां से होना चाहिए? हमारे शरीर से
अनुभव के आधार पर अगर हमारे जबान पे आया तो वो उसको कहते हैं मार्केटिंग, वो काम करेगा, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि स्पंदना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, लेकिन तो क्या करते हैं, इसको बताना शुरू कर देते हैं और ये बात सामने वाला समझ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके चेहरे पर परिवर्तन हो जाता है, तो झूठ पकड़ा जाता है। इसलिए क्या करिए, पहले भर भर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। ये पेस्ट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट कैसा है, अरे जाके बताइए, जाके चिल्ला चिल्ला के बताइए। प्रोडक्ट में पावर है और यही असली मार्केटिंग जो होती है ना, यही। और ये कर गए, आप कर गए, और ये काम कब तक करना है, कब तक, जब तक हमारी गरीबी कब तक करना है, हम क्यों कर रहे हैं? 12,665 रुपए अगर बोनस है एक दिन का, फिर भी मैं अब और तेजी से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी मुझे और पैसे की जरूरत है, क्योंकि लग रहा है कि ये भी कम है। हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी 5,000 की नौकरी करने वाला, 15,000 की नौकरी करने वाला, आप देखिए शाम को बैठ के दारू पीता है और शाम के अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। उसको बतियाने के लिए फुर्सत है, कमाने के लिए फुर्सत, वो गरीबी रहेगा ना। अमीर कौन होगा? अमीर कौन होगा? जो रातों दिन सुबह शाम एक ही बात करेगा, एक ही बात करेगा, एक ही बात करेगा, और वो है रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन। गरीबी कैसे नहीं मिटेगी? गरीबी कैसे नहीं मिटेगी? इसको मिटना ही पड़ेगा, हर हालत में मिटना पड़ेगा। अदरवाइज आज पूरी क्षमता से जितना ताकत है कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है, कोई ज्यादा फार्मूले की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा? एक सच देखेंगे आप लोग? यस। एक सच दिखाएं? यस। एक सच देखेंगे आप लोग? तैयार हैं? थोड़ा, क्योंकि मेरा नाम मनोज गुप्ता है और मैं दर्द सिखाता हूं। क्या है? मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं दर्द सिखाता हूं। तो आज एक दर्द आपके सीने में जगा दें, देखेंगे? तैयार हैं? पक्का देखेंगे ना? भागेंगे तो नहीं ना? दर्द से छटपटाएंगे नहीं ना? अगर दर्द उठ गया आज, तो हम लिख के दे रहे हैं कि आपकी गरीबी मिट जाए। आज दर्द लेके जाइए। जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुआ है, कृपया आ जाओ मंच पे, जिनकी शादी नहीं हुआ है। सवाल पूछ रहे, सच बोलना है, ठीक है? 1% भी झूठ नहीं बोलना, तो सच बोलना है, पक्का, ठीक है? इमोशनल ड्रामा नहीं करना, ठीक है? सच बताओगी? पूछें? सवाल को 2-3 तरीके से हम पूछेंगे। अगर सब में तुम्हारा जवाब हाँ होगा, ठीक है, तो तुम जाके बैठ सकती हो। अगर जवाब नहीं है इसका, तो बाकी हम बताएंगे, ठीक है? चलो पूछे सवाल। रेडी हैं आप लोग? चलो बता, पूछते हैं। शादी करोगे सभी लोग? इसमें से कोई ऐसी लड़की है जो शादी नहीं करेगी? करना ही नहीं है शादी? शादी तो करना है ना, पक्का? अरे शर्मा के बोलो, लजा के बोलो, करना तो है भाई, परंपरा है, सिस्टम है, कोई क्या करेगा भाई? हम बताए ना, हम सवाल पूछते हैं। तो अब एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे जो पापा हैं, अपने पापा के हैसियत, जो तुम्हारे पापा की हैसियत है, उसी हैसियत वाले लड़के से शादी कर लोगी? बोलो, तेज बोलो, जो बोलना हो तेज बोलो। आज पापा यहाँ होंगे तो भी हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। बोलो, अपने पापा के हैसियत वाले लड़के शादी कर लोगी? इस सवाल को थोड़ा दूसरे रूप में पूछा जाए ना। हो सकता है कि पहला जो पूछे वो समझ में ना आया हो। क्या अपने मम्मी वाली जिंदगी जीना पसंद करोगी? है? लेकिन अब मैटर फंस गया। अब मैटर फंस गया ना।
भाई अभी बताइए कि पापा तो अपने हैसियत वाला ही तो लेके आएंगे ना, पापा तो अपने हैसियत वाला ही लेके आएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि शादियों में लड़का लड़की कॉमन होते हैं। क्या होता है? लड़का लड़की कॉमन होते हैं, बस शादियों में हैसियत का मिलन होता है। जैसी हैसियत पहली होती है हैसियत सामने वाली, यही होता है। तो पापा तो वही लेके आने वाले हैं। बेटा क्या करोगे अब? अपने हैसियत वाला ही लेके आएंगे। मम्मी किसी के आएंगे इसमें क्या किया जाए? भाई ये तो तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो दूसरा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि नहीं? कैसे बदलेगा ये सिनारियो? क्योंकि पापा तो वही लेके आएंगे ना। शादियां तो दहेज चलता ही है, वो तो कॉमन फैक्टर है। भले आप लाख बुराई कर लीजिए, लेकिन कोई मानेगा? देने वाला ही नहीं मानेगा भाई, देने वाला ही नहीं मानेगा। लड़की जा रही है, अपना पूरा एसेट छोड़ के जा रही है, तो वो अपने खुद ही प्रेम से जो देता है वो तो कॉमन चीज। मांगना गलत है, पर देना गलत नहीं है, और मांगना भी गलत नहीं है अगर उस लायक कोई हो तो। ठीक है, तो क्या किया जाए बताओ? एक रास्ता है, अगर तुम लोग करो तो मनपसंद घर और मनपसंद वर दोनों मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? मनपसंद घर और मनपसंद वर दोनों मिलेगा। एक तरीका है, पता है क्या? अगर तुम डीएक्शन में डायमंड बन गई, अगर तुम डीएक्शन में डायमंड बन गई और 25-50 हजार रुपए बोनस आने लगा, तो क्या पापा की हैसियत को लाएगा? तब तुम्हारी भी चलेगी कि नहीं चलेगी? ना ना पापा, जब हम 50 हजार कमानी तो लड़का 1 लाख कमाए वाला चाहिए, तब जिंदगी कैसी होगी? नहीं तो प्लम्बर खोज के लेके आएंगे। क्या करते आप हस्बैंड का? एक प्रॉमिस करो आज तुम लोग, ठीक है? एक प्रॉमिस करो कि जब तक डीएक्शन में डायमंड नहीं होंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। डीएक्शन में डायमंड नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो एक वादा मेरे तरफ से कि तुमको डीएक्शन में डायमंड बनने में अगर मेरी मदद की जरूरत होगी तो हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। दम लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। बहुत लोगों को तुम लोगों ने दम दिखाया है, बहुत लोगों को तुम लोगों ने दम दिखाया है। इस बार अपने आप को साबित करके दिखाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। 1 लाख रुपए महीना कमाना है, डीएक्शन में कमाना है, बस जितना काम बताए हैं उतना करिए। प्रोडक्ट ले लीजिए, निकल जाइए। सबसे बात कहिए, दुनिया का एक सिद्धांत है, वो सबका मजाक उड़ाती है, आपका भी उड़ाएगी। दुनिया सबका मजाक उड़ाती है, आपका भी उड़ाएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक सिद्धांत बता दे रहे हैं, एक सिद्धांत बता दे रहे हैं। मार्केटिंग में 10 में से 1 आदमी आपकी बात सुनता है। इस सिद्धांत को कहते हैं औसत का नियम। ये दुनिया में हजारों तरह के सिद्धांत काम करते हैं। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, तो भी वहां पर ढेर सारे सिद्धांत काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना, इस बोलने में भी कई सिद्धांत काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो दुनिया में ढेर सारे सिद्धांत काम करते हैं, उसमें एक सिद्धांत है औसत का नियम। औसत का नियम कहता है कि 10 में से 1 आदमी आपका प्रोडक्ट लेगा, 9 आदमी ना करेगा। जो ना करता है वो बुरा नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत के तहत वो ना कर रहा है। समझ में आया? वो उस सिद्धांत के, उस नियमों के अंतर्गत काम कर रहा है भाई, उसकी गलती नहीं है। ये नियम ही ये कह रहा है, ये नियम ही ये कह रहा है। ये लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, तारों से होके, तार भी मेटल है, तारों से होके बिजली वहां तक गई है तो काम कर रहा है। लेकिन वो सिद्धांत कह रहा है कि एल्युमिनियम में, कॉपर में बिजली प्रवाहित हो सकती है, लेकिन ईंट पत्थर में नहीं हो सकती है ना। ये भी सिद्धांत है। अगर ईंट पत्थर में होती तो हम यहाँ बैठे होते नहीं ना, प्रभावित हो सकती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस मेटल में नहीं हो रहे, उस मेटल? ये सब सिद्धांतों के तहत होता है। समझ में आ रहा है?
तो जो लोग ना करते हैं वो सिद्धांतों के तहत करते हैं, वो गलत नहीं है, उनके बारे में गलत सोचना नहीं है। हाँ, ना करने वाला यूं ही ना नहीं कर देगा। ना करने वाले के पास में ढेर सारे बहाना बनाएगा, वो बहुत सारा बहाना बनाएगा। वो महंगा कहेगा, वो कंपनी को गलत कहेगा, वो आपको गलत कहेगा, वो ढेर उसके दिमाग में जो बात आएगी ना करने के लिए वो कहेगा। तो अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब कि ये सिद्धांतों के तहत कह रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ना कहती, ना होता, महंगा होता प्रोडक्ट, तो आज हम लोग 50 करोड़ रुपया का प्रोडक्ट हर महीने बेच रहे हैं। कितने का? 50 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट हर महीने हम लोग बेच रहे हैं। क्या ये हो पाता? नहीं। क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। ये सिद्धांत ही करवा रहा है। ठीक है, तो ना करने वाला बुरा नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बताते रहिए, बताते रहिए। कितने लोगों ने ऑफिस बना के रखा है? ऑफिस, सारे लोग ऑफिस बनाइए, सारे लोग ऑफिस जरूर बनाइए। आपका मड़ई का घर है तो भी 1 कुर्सी, 2 टेबल, एक टेबल, 2-3 कुर्सी जरूर रखिए, अपने पास रखिए, उसी में रखिए। 1-2 बैनर पोस्टर लगा दीजिए, कुछ प्रोडक्ट रखिए। जब भी कोई घर में आता है वो देखेगा, समझेगा। कितने लोग पूजा पाठ करते हैं? कितने लोग करते हैं पूजा पाठ? पूजा पाठ करने के लिए कोई जगह बनाए हैं? बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? उसी तरीके से रिएक्शन को भी एक पूजा पाठ मान के एक ऑफिस इसका बना दीजिए, एक जगह बना लीजिए। हम बाहर मार्केट में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम कह रहे हैं आपके पास एक ही कमरा है, उस एक ही कमरे में कहीं कोने में एक व्यवस्था जरूर बनाइए। और ज्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ सुबह की चाय उस जगह पर बैठ के पीजिए और देखिए कि आपका व्यापार कैसे बढ़ता है कि नहीं। सुबह वाली चाय वहां पीजिए, अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुबह की चाय आप कहाँ पीते हैं? आपके पास उस चाय का पी रहे हैं, लेकिन उस चाय को मल्टीपल फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप बनाइए, टेबल रखिए, कुर्सी रखिए, 2 पोस्टर लगाइए और वहां बैठ के चाय पीजिए। फिर आपको बताइएगा कि उस दिन आपको कितना जबरदस्त अनुभव हुआ। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कर जाओ पूरी ताकत से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एकमात्र, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। आज अगर वो टॉपिक चला होता तो हम क्लियर किए होते। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, लेकिन किसी का अस्तित्व नहीं मिलेगा। कोई ऐसा मेंबर आपको मिलेगा जो कहेगा एक कंपनी में हम 15 साल से हैं? मिलेगा? अरे 15 साल रुकने वाली कंपनी मार्केट में नहीं है। हमारी आईडी 16 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 16 साल पुरानी है। और 4 साल बाद हम बताएंगे कि व्यापार नेक्स्ट जनरेशन में चल रहा है। हमारे सर हैं रामासी सर, एक ताली होनी चाहिए। आपके ही छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा डिएक्शन, आपके ही पूरा डिएक्शन देवरिया, आपके ही छत्र छाया में काम हो रहा है। आपका व्यापार नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंच गया है, पहुंच गया है। बेटा जो पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके दिल्ली में जॉब करते थे, आज वो जॉब को लात मार के आके डिएक्शन कर रहे हैं घर पे कर। और घर बैठ के भी 55-60 हजार रुपया से ज्यादा का बोनस कमाया जा रहा है। 55-60 हजार से ज्यादा का बोनस कमाया जा रहा है घर बैठ के। कौन सा धंधा बिजनेस है जरा बता दीजिए तो। हस्बैंड गए हैं ना, हस्बैंड गए हैं ना कमाने, उनसे बोलिए कि 2 महीने के लिए चले जाओ। एक ही सवाल पूछेंगे कि 2 महीना खर्चा कैसे चलेगा। अरे यहाँ घर बैठ के भी एक बेटा जो रिजाइन करके आया, आज वो घर बैठ के 55-60 हजार रुपया महीने की इनकम शुरू हो गई है। सर का छोड़ के, सर का लेके नहीं, सर के अलावा एक इनकम तैयार हो गई है। क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए? और ये 55-60 हजार नहीं रहेगा। वो बच्चे जिस दिन नेटवर्क करने उतरेंगे, इनकम करोड़ों रुपए में जाने वाली है, करोड़ों रुपए में जाने वाली। हम लोग खुद 2030 तक
कब तक? 2038 तक में टारगेट दिया गया था, लेकिन हमने इसको 2030 कर दिया। 2038 तक में टारगेट दिया गया था महीने का 2 करोड़ कमाने का। कितना? 2 करोड़ कमाने का टारगेट दिया गया था। हमने कहा कि नहीं, 2038 बहुत दिन हो जाएगा, 2030 तक। कब तक? 2030 तक महीने की इनकम मेरी 2 करोड़ रुपए होने वाली है। उसके लिए काम करूं। आज भी 4 लाख रुपए के आसपास कमाते हैं। आज भी मेरी इनकम नियर अबाउट 4.25 लाख रुपए के आसपास में है। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट आपके लिए भी है। 2 करोड़ रुपए महीना आप भी कमा सकते हैं। बस दम लगा दीजिए, डिएक्शन का साथ और गुरु का हाथ कभी मत छोड़िएगा। आपको जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। जो चाहिए मिलने वाला है, कुछ नहीं है। आप यूं ही परेशान हैं। डिएक्शन को पकड़ लीजिए, अपने अपलाइन में खोजिए कहां से आपको सही गाइडलाइन मिलने वाली है। अपने डायमंड के टच में रहिए और सही गाइडलाइन के साथ में काम करिए। बताइए हम लोग कितना दूर हैं, फिर भी वहां पर सर के माध्यम से इतना शानदार बिजनेस कर लिए, कितना शानदार तरीके से काम चल रहा है। आने वाले समय में और अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। अब हम एक नई ऊर्जा के साथ लग रहे हैं। नई ऊर्जा। आप में से कितने लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि डिएक्शन नहीं होगा? कोई है? कठिन है? कोई है? कोई है इसमें जिसको लग रहा है कि डिएक्शन कठिन है? कोई है? खड़े हो जाइए अपनी जगह पे जिसको लग रहा है कि डिएक्शन कठिन है। तब फिर करने की जरूरत है, दम लगाने की जरूरत है। जो पैसा यहां पर आप कमा लेंगे ना, दुनिया के किसी फील्ड में नहीं, दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिलने वाला है। इतना शानदार, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपके हाथ से अगर मिस हो गया तो कितने पीढ़ियों बाद फिर आपको समय मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। निकलना है, इसमें से निकलना है, निकलना है। कसम खा लीजिए, इसमें से निकलने का हमारा ये टारगेट दिखाई पड़ रहा है। 2030 में महीने का इनकम कितना? 2 करोड़ रुपया हम कर लेंगे। हमने उसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है। आप भी तैयार करिए, आप भी तैयार करिए। कम से कम 1 से 3 लाख रुपए महीने का कर सकते हैं। 1 से 3 लाख महीने का फार्मूला बता दें? फार्मूला बता दें? बता दें फार्मूला। 1 से 3 लाख रुपए महीने कमाने का। 1 तारीख को किसी भी हालत में 1 तारीख को 3000 भी कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? 1 तारीख को 3000 भी, 1 तारीख को 3000 भी। देखिए, हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग हों जो 3000 इसी महीने या अगले महीने में न करें, लेकिन 3 महीना का समय लीजिए, 6 महीने का समय लीजिए, लेकिन 1 तारीख को पहले 1000 भी करिए, फिर 1500 करिए, फिर 2000 करिए, फिर 3000 करिए। लेकिन उस 3000 आने के बाद से फिर पीछे मुड़ के मत देखिएगा। और जब आप 3000 भी करने लगेंगे तो अगर आपके अंदर दम है तो 6 लोगों से वही काम करवा लीजिए। आपकी गरीबी मिट जाएगी। सिर्फ 6 लोगों से 1 तारीख को 3000 भी करवाना शुरू कर दीजिए और इनके नीचे 6 लोगों से वो हो जाएगा। आप करेंगे तो हो जाएगा। आप ही नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं होता है। पहले 6 लोगों का टारगेट बनाइए, लेकिन आपको लगे कि नहीं, मुझे अपने एरिया में, कौन से, मुझे अपने एरिया में सबसे अमीर होना है, तो 20 लोगों को 6-6 पीवी कराना शुरू कर दीजिए। आपके अगल बगल, आपके गांव नगर में आपके इतना अमीर कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। एक उदाहरण बता दें, एक उदाहरण बता दें हम आपको। आज से 5 साल पहले तक, कितने पहले तक? 5 साल पहले तक मेरे गांव में 10 सबसे अमीर लोग थे, सबसे अच्छा इनकम करने वाले, उसमें मेरा नंबर 9वां था। 5 साल पहले तक
जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग थे, उसमें मेरा नंबर 9वां था। और आज क्या है पता है? आज क्या है? टॉप 10 लोगों में सबसे अच्छी इनकम करने वाले में मेरा नंबर पहला है। और अभी आप देखते रहिए, ये सभी कैलकुलेशन करिए। अभी हमने अपने पत्नी से एक ही वादा किया है कि मुझे 5 साल के लिए और छोड़ दो, 2030 तक थोड़ा फ्री कर दो। 2000 तक फ्री की इतना कर दिए ना कि पैसे का लिए किसी का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 2030 तक 10 साल और छोड़ दो, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों से सबके बराबर हैसियत अकेले की हम लोग कर लेंगे। और ये सब आपका भी होना चाहिए। कह सकते हैं अपने पति को, आप लोग अपने हस्बैंड को बोल सकती हैं 5 साल का फुर्सत दे दीजिए मुझे। क्या बोलना है? 5 साल का फुर्सत दे दीजिए, आपसे 5 गुना इनकम कमा के दिखाएंगे। बोल सकती हैं? बोल सकती हैं? थोड़ा हंसेंगे ना। एक महिला होके अरे गले लगा के बोल दीजिएगा कि आज हंस लीजिए, हम प्रमाणित करके बताएंगे। बोल सकती हैं? गले लगाने के नाम पर कुछ तो हंसने लगे। अरे हस्बैंड को गले नहीं लगा सकती हैं? लगा सकती है कि नहीं? आपको अपने पत्नी को मनाना होता तो ऐसे मनाते हैं। कैसे मनाए बता दें? पुरुषों बताना। मानती नहीं है, देवरिया ही रहिए, वहां चले जाते हैं, ये परेशानी होती है। हम कहे चुप 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 चुप, शांत। आने वाले समय में तुमको 1 लाख रुपया हर महीने पॉकेट खर्चा देंगे। आने वाले समय में 1 लाख रुपया महीना तुमको पॉकेट खर्चा देंगे, उसका हिसाब नहीं। समझ में आ रहा है? मनाना पड़ता है। रिएक्शन एरू कंपनी, आंडू पांडू कंपनी नहीं है। रिएक्शन एक घर में जाने वाली है। आज जो घर आपको मना कर रहा है ना, आप देखिएगा 5 साल बाद वो भी किसी से जुड़ा हो। आज जो आपको मना कर रहा है, आपको जो आपको ना कर रहा है, वो भी किसी ग्रुप में जुड़ने वाला है। हमको जो लोग ना किए ना, आज वो कहते हैं चाय देखो, हमको तो ठीक से ना बतौलो मेरा। अरे हमको ठीक है तो बतौल नहीं तारती, भगवान चल रहे। आपके लोग काम कर रहे हैं। ये जो 10 डायमंड, 10 डायमंड है, जो 10 डायमंड और निकालने जा रहे हैं ना, इसमें से 4 डायमंड मेरे रिश्तेदार, और जो 10 डायमंड निकाले हैं ना, इसमें से एक भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। वो साथ आया ही नहीं, उसने माना ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो सब आने वाले हैं, सब आने वाले हैं आपके साथ। तो आप लोग रेडी हैं? करना है, जिंदगी बदलना है, गरीबी से निकलना है। समझ में आ गया? क्या करना है? रास्ता मिल गया ना? अब क्या करना है? अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? कौन करेगा? इस गरीबी को कौन मिटाएगा? पक्का 100%? तथास्तु। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए और विजेता बनिए। थैंक यू। आज सभी लोग खड़े होकर के सबके जबरदस्त ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज सर ने बहुत ही दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, भरपूर प्रयास सर ने किया है। जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। लोग तालियों के साथ सीटियां भी होनी चाहिए, संगीत भी बजनी चाहिए। आज जबरदस्त सर ने अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर किया।